बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे मायावती जी के उत्तर प्रदेश के चुनावों में और राजनीति में प्रासंगिकता पर मैं आज आपसे बातें करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है मायावती जी 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री रही। 2012 में समाजवादी पार्टी ने उनको अपदस्थ किया। फिर 2017 में इलेक्शन हुए, समाजवादी पार्टी भी गई और बीजेपी आई। ये तो वहाँ सत्ता का क्रम रहा। अब उसमें मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहा? देखिए, जो पार्टी 2007 से 2012 तक सत्ता में रही, 2017 में उसके वोट का परसेंटेज घट के 22% पर आ गया और 2022 में वह 13% पर आ गया और 2024 के चुनाव में 9% पर आ गया। यह क्या दिखलाता है? यह दिखलाता है कि उनका जो एकला चलो का नारा हुआ और अकेले चले, तो देश में जो पॉलिटी हो गई है वह कंप्लीटली बाइपोलर हो गई है। केवल दो दलों को, मुख्य दलों को और विपक्षी दल को वोट मिलता है। लोग समझते हैं कि तीसरे को वोट देना वोट बेकार करना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, होना यह नहीं चाहिए, लेकिन यह हो रहा है। इसमें अब मायावती जी राग लापती हैं कि हम अकेले चलेंगे। अकेले चलेंगे तो क्या होगा? उनका वोटर देखता है कि ये पार्टी तो जीत नहीं रही है, तो वोट इधर उधर हो जाता है और उनका जो वोट परसेंटेज घट रहा है उस पर तीन पार्टी अपना गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। एक तो उनके ही समाज के आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावत, वह भी अपने को दलितों का मसीहा कहते हैं। अम्बेडकराइट राजनीति का वह अपने को केंद्र बिंदु मानते हैं और वह यह मानते हैं कि मायावती उससे डाइवर्ट कर गई है। अब मायावती मानती है कि आजाद समाज पार्टी डाइवर्ट की हुई है, मैं ही अम्बेडकर के राजनीति का और कांसीराम के राजनीति की बाहर हूं। एक तो वो है। दूसरा, उनके वोट जो छिटके हैं कुछ बीजेपी में गए हैं और एक समाजवादी पार्टी। कांग्रेस तो न 3 में न 13 में। कांग्रेस तो यूपी में कहीं है नहीं। रायबरेली और अमेठी के अलावा कांग्रेस कहीं भी यूपी में दृष्टि में नहीं आती है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये तीन पार्टी तो दृष्टि लगाए हुए हैं और वही हो रहा है, वोट छिटक के इस तीन पार्टियों में जा रहा है। अब इसलिए मायावती जी का अगर यह क्रम रहा तो अगला इलेक्शन में उन्हें 9% वोट भी नहीं आएगा, उससे भी घट जाएंगे। धीरे धीरे वह मृतप्राय हो जाएंगे, धीरे धीरे वह राजनीति से आउट हो जाएंगे। उन्होंने आकाश आनंद अपने भतीजे को आगे किया है, लेकिन भतीजे को विरासत में क्या देंगे? उनके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो विरासत में देंगे क्या? इसलिए मायावती जी का हित इसी में है कि वह किसी के साथ वो एक ये कि देखिए, यह युग जो है यह कोalition का है। जहां कहीं भी है, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कोalition गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट को छोड़कर। उसमें भी हिंदी भाषी बेल्ट में केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर पूरे हिंदी भाषी, या पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी कहिए, तो सब कोalition गवर्नमेंट पर चल रहा है। सारी पार्टियां कोalition पर चल रही हैं। इसलिए उनको, उनके हित में यही है कि कोई कोalition बना के वह चले। तो हालांकि उनके लिए सभी पार्टी उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आपने बस 1-2 महीना पहले राजेंद्र पाल गौतम और पूनिया जो दलित एमपी हैं, वो उनसे मिलने गए, वह मिली नहीं। खैर, उसकी बहुत छीछा लेदर हुई, कांग्रेस की भल हुई, लेकिन कांग्रेस ने यह दिखला दिया है कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। फिर बराबर ये जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है यूपी में।
तो वह तो एक सहारे की खोज कर रहे हैं, तो वह चाहते हैं कि मायावती के साथ गठबंधन करना। उनका ख्याल है कि दलित और मुस्लिम मिलकर वहाँ करीब 42% वोट होते हैं, एक लार्ज चंक हो जाएगा। लेकिन फिर भी 42% में सभी तो नहीं उसके साथ चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो उनका वोट परसेंटेज उन्हें सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक कोalition बनाकर उनको राजनीति करनी पड़ेगी, और नहीं तो राजनीति से वह इर्रेलेवेंट हो जाएगी, जैसा कि दिनों दिन हो रही है। इसी तरह ये बसपा के साथ समाजवादी पार्टी भी नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनका हनीमून बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छा चला नहीं। हालांकि 2019 के चुनाव में दोनों कोalition किए तो उसका फायदा हुआ। 5 सीट सपा जीती, 10 सीट ये जीते, लेकिन फिर भी वह उसको मानने को तैयार नहीं है। तो लेकिन अब देखिए आगे इस चुनाव में वह क्या करती है, कोई कोalition बनाती है या फिर अपने आत्मघाती कदम, अपने इर्रेलेवेंस की ओर जाती है अकेले चलकर, यह देखना अब बाकी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।